Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. Today we are going to learn about the Shakas, Shaka Pallavas and the Kushans. तो आज हम लोग शाकास के बारे में जानेंगे, शाका पल्लवास के बारे में जानेंगे एंड कुशान्स के बारे में जानेंगे। मेरे एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग वो सारे एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. The first topic is who were the Shakas. Shaka is the Indian term used for people called Scythians, originally belonged to Central Asia. तो ये शाका जो टर्म है, शाका शब्द ये एक इंडियन टर्म है जो सेंट्रल एशिया से आए हुए सिंथियंस थे, उसको हम लोग शाका के नाम से बुलाते थे। इंडियन पीपल सिंथियंस को शाका के नाम से बुलाते थे। पतंजलि इन हिज महाभाष्य रेफर्स टू द शाकास एज अनिर्वासिता और प्योर शूद्रास। पतंजलि ने उनकी महाभाष्य में शाकास को प्योर शूद्रास और अनिर्वासिता कह के उनको रेफर किया। द शाकास एडवांस्ड इनटू बैक्ट्रिया, पार्थिया एंड द इंडस प्लेन्स। शाका फिर कहाँ गए? शाका बैक्ट्रिया, पार्थिया एंड इंडस प्लेन धीरे धीरे आए थे। तो फर्स्ट वो इन्होंने इन्वेट किया था बैक्ट्रिया में, उसके बाद पार्थिया में एंड फिर इंडस प्लेन से वो इंडिया में आए थे। द हिस्ट्री ऑफ शाका रूल इज नोन लार्जली थ्रू इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। शाका के रूलिंग पीरियड के बारे में हम लोग इंस्क्रिप्शंस एंड जो कॉइन्स थे वहाँ से हम लोग जान पाते हैं शाकास के बारे में। So there were mainly 5 branches of Shakas who were settled with their seats of power in different parts of India and Afghanistan. तो मेनली शाकास के 5 ब्रांचेस थे जो कि इंडिया एंड अफगानिस्तान में आके इन्वेट करके वो सेटल हो गए थे। 1 ब्रांच ऑफ शाका सेटल्ड इन अफगानिस्तान। शाका डायनेस्टी का एक ब्रांच आके अफगानिस्तान में बैठ गया एंड वहाँ पे द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच वेर वोनोनीस एंड स्पालिराइसिस। एंड यहाँ का जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो थे वोनोनीस एंड स्पालिराइसिस। द सेकेंड ब्रांच सेटल्ड इन पंजाब विथ तक्षशिला एज देयर कैपिटल। मौस वॉज द प्रोमिनेंट रूलर। सेकेंड ब्रांच पंजाब में जाके बैठ गए एंड वहाँ पे उनका कैपिटल था तक्षशिला एंड वहाँ पे जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो थे मौस। मौस जो थे ये मेनली मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है शाका ब्रांच के। एंड द थर्ड ब्रांच सेटल्ड इन मथुरा। थर्ड ब्रांच मथुरा जाकर सेटल हो गए एंड वहाँ पे उन्होंने 2 सेंचुरी तक रूल किए। एंड प्रोमिनेंट रूलर कौन थे? प्रोमिनेंट रूलर जो थे उनका नाम था एजिलेसिस। ये यहाँ पे 3 ब्रांचेस हो गए। इसके बाद और 2 ब्रांचेस है वो अब हम लोग देख लेते हैं। द फोर्थ ब्रांच एस्टैब्लिश्ड इट्स होल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया वेयर दे रूल्ड until 4th century. One of the prominent ruler was Rudradaman I, belonging to the Shaka Kshatrapas of Western Indian lineage. तो 4th ब्रांच जाके वेस्टर्न इंडिया में सेटल हो गए एंड वहाँ का जो प्रोमिनेंट रूलर था वो थे रुद्रदमन I, जिन्होंने शाका क्षत्रपास डायनेस्टी जो थे इंडियन लिनिएज के वहाँ से ये बिलोंग करता है। 5th ब्रांच ऑफ द शाका एस्टैब्लिश्ड इट्स पावर इन द अपर डेक्कन। एंड जो लास्ट एंड 5th ब्रांच है शाकास के वो अपर डेक्कन में जाके अपना पावर इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे जाके वो रूल करना स्टार्ट किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स सर्टेन किंग्स हु कैन बी आइडेंटिफाइड एज वोनोनोज द अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट पार्थियन रूलर ऑफ ईस्टर्न ईरान। वोनोनोज जो थे वो ईस्टर्न ईरान के एक पार्थियन रूलर जो कि इंडिपेंडेंट रूलर थे, ये माना जाता है वोनोनोज को। और कौन कौन से किंग थे? स्पैलिराइसिस, एजिस I, एजिलेसिस एंड एजिस II। तो ये सब जो किंग्स है इनके बारे में हम लोग कॉइन्स पे जो इंस्क्रिप्शंस थे और वहाँ पे जो चित्र बना हुआ रहता था उससे हम लोगों को इन सब किंग्स के बारे में पता चला। सम कॉइन्स इवन सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कंजॉइंट रूल एज वेल। एंड कुछ कॉइन में हम लोगों को ये भी पता चला कि उस टाइम में को रूल का एक
बहुत ही रीति था और वो चलता था। को रूलिंग तब क्या होता था, तब 2 रूलर एक साथ मिलकर एक जगह को रूल करता था। फॉर इंस्टेंस स्पेलिराइसिस एंड एजिस वन वर प्रोबेबली को रूलर्स। तो स्पेलिराइसिस एंड एजिस वन को को रूलर्स माना जाता है, एज वेर एजिस वन एंड एजिलाइसिस को भी को रूलर माना जाता है। तो ये को रूलिंग का जो सिस्टम है ये शाकास में ही फर्स्ट देखने को मिला था। नेक्स्ट हम लोग कुछ फेमस किंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो फर्स्ट फेमस किंग आता है वो है मोगा और मोआ और मोउस, जो कि 8 BCE में रूल किए थे। द फर्स्ट शाका किंग इन इंडिया हु एस्टैब्लिश्ड पावर इन गांधार। तो मोगा जो थे ये मेनली फर्स्ट शाका किंग थे जिन्होंने गांधार में अपना पावर एस्टैब्लिश किए थे। एंड इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट तक्षशिला मेंशंस अ शाका किंग मोगा एंड हिज क्षत्रपा और सत्रप गवर्नर पत्तिका। तो इंस्क्रिप्शंस जो कि तक्षशिला में मिला वहाँ पे शाका किंग मोगा के बारे में मेंशन किया हुआ था एंड उनका जो गवर्नर था और क्षत्रप जो थे पत्तिका उसके नाम भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हिज कॉइन्स कैरिड फिगर्स ऑफ टिपिकली इंडियन डेटीज लाइक अभिषेका लक्ष्मी। उनके कॉइन में इंडियन के जो भगवान होते हैं अभिषेका लक्ष्मी उनके फिगर्स भी हम लोगों को देखने को मिला। वो जो कॉइन बनाते थे उसके टाइम पे वहाँ पे इंडियन गॉड्स भी देखने को मिला। नेक्स्ट फेमस किंग इज अजेस। He annexed the territory in northern India of the last of the Indo-Greek king Hippostratus। तो एजिस ने जो लास्ट इंडो ग्रीक किंग थे, हम लोग इंडो ग्रीक किंग के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो लास्ट जो इंडो ग्रीक किंग थे हिप्पोस्ट्रेटस, उससे नॉर्दर्न इंडिया को अजीज ने छीन लिया था। एसोसिएटेड विद द विक्रम संवाद एरा ऑफ 58 BC। तो अजीज जो थे ये विक्रम संवाद एरा जो था 58 BC में उससे ये एसोसिएटेड थे। रिकॉर्ड विद द विक्ट्री ऑफ एन उज्जैन किंग नेम्ड विक्रमादित्य ओवर द शाकाज। तो इस शाका के रूलिंग पीरियड में एक विक्रमादित्य नाम के एक उज्जैन किंग थे जिन्होंने शाकास को हरा दिया था। एंड उसके बाद से क्या हुआ, ये जो विक्रमादित्य नाम था उनको ही फेमस जो किंग्स होते थे एक एक टाइम के, वो इसको विक्रमादित्य नाम को ही एज अ टाइटल वो लोग यूज़ करने लगे थे। तो विक्रमादित्य टाइटल का जो फर्स्ट फेमस जो किंग हम लोग जानते हैं वो है चंद्रगुप्त II। तो विक्रमादित्य पहले एक राजा थे पर वो बहुत ही साहसिकता के साथ शाकास के साथ फाइट किए थे एंड जीते थे। उसके बाद से विक्रमादित्य को इस नाम को ही एज अ टाइटल सब लोग मानते थे। अब हम लोग शाकास की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द शाकास एंड साइथोपार्थियंस रूल्ड थ्रू क्षत्रपास मीन्स गवर्नेंस। वो लोग गवर्नेंस को क्षत्रपास बोलते थे और महाक्षत्रपास मीन्स सबऑर्डिनेट रूलर्स। तो इनके टाइम पे मेनली 2 फेमस ऑफिशियल पोजीशंस थे, क्षत्रपास जो कि गवर्नर्स थे एंड महाक्षत्रपास जो कि सबऑर्डिनेट रूलर्स थे। एंड अनदर ऑफिशियल टाइटल मेरिडर्च was used for an officer in charge of a designated area। एंड एक और ऑफिशियल टाइटल था मेरिडर्च जो कि एक जगह का एक डेजिग्नेटेड एरिया का एक ऑफिसर इन चार्ज को सौंपा जाता था जब एक एरिया, तो उनको मेरिडर्च कहा जाता है। अब हम लोग साइथोपार्थियंस और शाका पल्लवास के बारे में जान लेते हैं। इन द मिड 1st century द शाकास डोमिनेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज फॉलोड बाय द पार्थियंस। तो 1st century के मिडिल में जब शाका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में डोमिनेट करने लगे तो धीरे धीरे पार्थियंस जो थे वो इंडिया की तरफ आने लगा एंड इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। ओरिजिनली द पार्थियंस लिव्ड इन ईरान। तो पार्थियंस, साइथोपार्थियंस और शाका पल्लवास जो थे ये मेनली ईरान के थे एंड इन्वेडेड इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा।
एंड इन्होंने साइथोपार्थियंस ने इंडिया में अटैक किया था बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा का जो बिगिनिंग है उस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट सेंचुरी सी है वह उस टाइम पे ही इन्होंने इंडिया में अटैक किया था। तो फेमस जो शाका पल्लवा के फेमस किंग थे गोंडोफेरेनस और गुडुभड़ा, इसको हम लोग गोंडोफेरेनस के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। इनके नाम मेंशन किया गया है, मेंशन इन एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 45th C found at Takhtibahi, recovered from Mardan near Peshawar, was the most famous and important Parthian king। तो गोंडोफेरेनस के बारे में एक इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चला जो कि 45th C में मिला। तख्तीबाही जो कि पेशवार के साइड में एक जगह है मारदान नाम के, वहाँ से ये इंस्क्रिप्शंस रिकवर किया गया था। The term Shaka Pallava or Scythoparthian is used for different groups of invaders who came from Parthia into northwest India in the 1st century। तो 1st century में नॉर्थवेस्ट इंडिया में पार्थिया से जो लोग डिफरेंट ग्रुप्स जो आए थे उनको ही शाका पल्लवास और साइथोपार्थियंस कहा जाता है। The Kushans ultimately ousted the successor of Gondophares from northwestern India। तो कुशन ने फिर आके क्या किया, यह इस टाइम के पार्थियंस के जो फेमस किंग थे गोंडोफेरेनस, उनके जो सक्सेसर थे उनको हरा के कुशन ने फिर इंडिया में अटैक किया एंड कुशन पावर में आ गए। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन that Saint Thomas came to India to propagate Christianity। तो इनके टाइम पे ही सेंट थॉमस इंडिया आए एंड क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए वो इंडिया आए थे। तो थॉमस जब इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, तो उस टाइम पे राजा कौन थे, गोंडोफेरेनस थे एंड ये एक शाका पल्लवा और साइथोपार्थियन किंग थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द कुशन्स। अब हम लोग कुशन्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये कुशन डायनेस्टी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो कुशन्स वेर ऑल्सो रेफर्ड एज यूचीज और तुचरीज। ये एक ट्राइब है चाइना का। कुशन्स जो है ये एक चाइनीज ट्राइब है जिसका नाम था यूचीज और तोचरीज, जिसका मीनिंग मून ट्राइब भी कहा जाता है। सो दे वेर नोमैडिक ट्राइबल पीपल। तो ये लोग नोमैडिक ट्राइबल पीपल थे जो मेनली स्टेप्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो ये नोमैडिक ट्राइबल पीपल थे जो मेनली आए हुए थे स्टेप्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया से। They set up their authority over the lower Indus basin and greater part of Gangetic basin। तो इन्होंने फर्स्ट आके अपना पावर और साम्राज्य विस्तार किया इंडस रिवर के लोअर पार्ट में एंड गंगेटिक बेसिन के ज़्यादातर इलाकों में कुशन में अपना साम्राज्य विस्तार किया। Their empire extended over the river Oxus to the river Ganga from Khorasan in Central Asia to Varanasi in उत्तर प्रदेश। तो इनका कुशन्स के साम्राज्य जो था वो मेनली रिवर गंगा से लेके सेंट्रल एशिया से लेके उत्तर प्रदेश तक ये विस्तारित था, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया में उनका साम्राज्य था, इन्होंने विस्तार किए थे। तो जो फर्स्ट किंग आता है कुशान डायनेस्टी का वो है कैटफाइसेस I, जिन्होंने 15th CE से 64th CE तक रूल किए थे। Amalgamated the 5 clans of Yuchi tribe and laid the foundation of a unified Kushan empire। तो इन्होंने यूची के जो 5 क्लैंस और कुशान डायनेस्टी के जो 5 क्लैंस थे उनको इन्होंने एक साथ किया एंड कुशान एम्पायर को यूनिफाइड किए थे। He adopted the epithet Dharmathida एंड साचाधर्माथिडा। तो इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किए थे जो था धर्माथिडा एंड साचाधर्माथिडा।
He minted coins in copper and believed to have imitated the Roman aurea type of coins to facilitate trade. तो कैटफाइसेस ने इन्होंने कॉपर में कॉइन को मिंट किए थे, कॉपर कॉइन्स को बनाए, एंड ये माना जाता है कि इन्होंने रोमन जो और करके एक टाइप के कॉइन थे जो कि ट्रेड में हेल्प करता है, उसको इन्होंने इमिटेट किए थे. हिज कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ ऑफ द हिंदू कुश. तो ये कॉइन्स जो है ये हम लोगों को हिंदू कुश के साधन साइड में हम लोगों को मिला था. वेमा कैटफाइसेस II और वीमा कैटफाइसेस II जिन्होंने रूल किए थे 64 CE से 78 CE तक. He was the son of Catphyses I and started as a co-ruler with his father. जैसे कि मैंने पहले बताया कि शाका डायनेस्टी में ही जो फर्स्ट को रूलिंग का जो सिस्टम था ये हम लोगों ने देखा, एंड इसके बाद कैटफाइसेस I एंड कैटफाइसेस II जो फादर सन ने दोनों एक साथ रूल करे थे यहाँ इस टाइम पे. ही इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन. तो वीमा कैटफाइसेस II ने एक बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन्स को इशू किए थे. एंड गोल्ड कॉइन्स कौन फर्स्ट इशू किए थे? इंडो ग्रीक्स. ये हमने पहले वाले वीडियो में देख चुके. ही वॉज अ फर्म डिवोटी ऑफ शिवा एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज महिषवरा ऑन हिज कॉइन्स. तो ये एक शिवा के बहुत बड़े भक्त थे, एंड इन्होंने अपने कॉइन्स में खुद को महिषवरा के नाम से उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया और प्रोक्लेम किया था. ऑल हिज कॉइन्स बोथ गोल्ड एंड कॉपर हैव अनमिस्टेकेबल साइन ऑफ शिवा विथ हिज ट्रिडेंट बुल. तो इनके जैसे कि ये एक शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने अपने जो कॉइन्स से गोल्ड और कॉपर के सब में ही इन्होंने भगवान शिव का कुछ साइन दिए हुए थे, जहाँ पे भगवान शिव थे, एंड उसके साथ उनका जो बुल था वो भी उसमें कॉइन्स में बना हुआ था. नेक्स्ट आता है द फेमस किंग कनिष्का, जिन्होंने रूल किया था 78 CE से 101 CE तक. तो ये 71st CE जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है. इसको ही हम लोग ये इंडिया में इसको ही यहाँ से ही हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट होता है ये 78 CE से स्टार्ट होता है. कनिष्का वॉज द सन ऑफ कैटफाइसेस II. कनिष्का जो थे ये कैटफाइसेस II और वीमा कैटफाइसेस II के सन थे. द मोस्ट फेमस कुशन किंग, ये सबसे फेमस कुशन किंग थे, अंडर हुज रेन द कुशन एम्पायर रीच इट्स जेनिथ. जिसके लीडरशिप में और जिसके रूलिंग पीरियड में कुशन डायनेस्टी जो था ये सबसे टॉप पे पहुंच गया था. कनिष्का expanded his empire from Central Asia to अफगानिस्तान. सेंट्रल एशिया से लेके अफगानिस्तान तक इन्होंने विस्तार किया, एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही भी विस्तार किया इन्होंने, एंड ईस्ट साइड एंड फर्दर ईस्ट इनटू गंगा वैली एंड साउथवर्ड इन द मालवा रीजन. तो इन्होंने भी एक बहुत बड़ा इलाका में अपना साम्राज्य जो था वो विस्तार किया था, जो था सेंट्रल एशिया से लेके अफगानिस्तान तक और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेके गंगा वैली के ईस्ट तक, एंड सदर्न की तरफ मालवा रीजन तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किए थे. द फेमस इंस्क्रिप्शन रावा तक, जो कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान के बागरान इलाके में मिला, वहाँ पे कनिष्का के बारे में बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मेंशन किया गया है. तो इस रावतक इंस्क्रिप्शंस में हम लोगों को कनिष्कों के बारे में जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस था वो हम लोगों को इस इंस्क्रिप्शंस से ही मिला था. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को कनिष्का के बारे में इंफॉर्मेशंस मिला. तो द आंसर विल बी रावतक इंस्क्रिप्शन. ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र. कनिष्का ने एक टाइटल को अडॉप्ट किया था जो था देवपुत्र, एंड ही हैज़ बीन शोन वेयरिंग अ पिग्ड हेलमेट ऑन सम कॉइन्स. ये कनिष्का के टाइम पे उनका एक बनाया हुआ कॉइन है जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कनिष्का है, एंड उनके जो हेलमेट है वो एक पिग्ड हेलमेट है. कनिष्का हैड 2 कैपिटल्स. कनिष्का
के टाइम पे वो इन्होंने 2 कैपिटल्स रखे हुए थे, एक था पुरुषपुरा और एक था मथुरा। तो ये पुरुषपुरा जो कैपिटल था ये मेनली था प्रेजेंट डे जो पेशवा है वहाँ पे, एंड यहाँ पे ही बिल्ड अ जाइंट स्तूपा टू हाउस द बुद्धास रेलिक्स इन द सिटी ऑफ पुरुषपुरा। तो कनिष्का जो थे ये एक बुद्धिज़्म का फॉलोअर थे ये, एंड इन्होंने गौतम बुद्ध का एक जायंट स्तूपा इन्होंने खड़ा किया था पुरुषपुरा में। चाइनीज पिलग्रिम फा हियन विजिटेड द एरिया लेटर इन द अर्ली 5th century CE। तो ये क्वेश्चन आता है कि फा हियन किसके रूलिंग पीरियड में विजिट किए थे इंडिया में। सो द आंसर विल बी कनिष्का। कनिष्का के टाइम पे फा हियन ने इंडिया में विजिट किए थे, एंड अभी जो मैंने बताया कि और एक कैपिटल जो था वो मथुरा में था। Started Shaka era 78 CE, which is accepted as the beginning of his reign and which is now used by the government of India for its calendar। तो 78 CE जो था ये शाका एरा कहा जाता है, और शाका एरा स्टार्ट हुआ था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो कैलेंडर है उसको इस एज से ही अपना कैलेंडर का स्टार्ट किया था। कनिष्का हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंदलवना, जो कि श्रीनगर में है, जम्मू का कश्मीर के, एंड उसके टाइम पे इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में जो प्रेसिडेंट थे वो थे वाशुमित्रा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज किया था। द आंसर विल बी कनिष्का। कहाँ पे हुआ था? कुंदलवना में, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, एंड उसके टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे वाशुमित्रा। कनिष्का वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ बुद्धिज़्म। कनिष्का जो थे ये एक बुद्धिज़्म का एक फॉलोअर थे, एंड इट वॉज इन दिस काउंसिल दैट बुद्धिज़्म वॉज स्प्लिट इंटू 2 schools, हिनायाना एंड महायाना। ये हम लोग बुद्धिज़्म में पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज़्म का दो जो स्कूल्स में डिवाइड हुआ था, हिनायाना एंड महायाना जो सेक्ट में, वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड इट वॉज पासा, a Buddhist monk who advised Kanishka to commence the 4th Buddhist Council। तो ये माना जाता है कि जो एक बुद्धिस्ट मंक था पासा नाम के, इन्होंने कनिष्का को एडवाइस किया था जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उनको कमेंस और उनको स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट कुछ ग्रेट स्कॉलर्स थे कनिष्का के टाइम पे, उसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ जो ग्रेट स्कॉलर्स है, इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे, तो हम लोग अब उसे पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्कॉलर इज अश्वघोषा। ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर हु रोट हैगियोग्राफिक बुद्धचरित्र, द सैक्रेड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एंड कंपोज्ड सौंदर्यनद। तो अश्वघोषा ने बुद्धचरित्र लिखा एंड सौंदर्यनद जो कि एक संस्कृत काव्य है, इसको भी इन्होंने लिखा। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि बुद्धचरित्र कौन लिखा? द आंसर विल बी अश्वघोषा, एंड ये सौंदर्यनद जो है ये एक संस्कृत काव्य है, इसको भी अश्वघोषा ने लिखा था। द नेक्स्ट ग्रेट स्कॉलर इज चरका। ही इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा किसे कहा जाता है? चरका को। एंड हु रोट अ बुक ऑन द मेडिसिन कॉल्ड चरका संहिता एंड ऑल्सो रोट सश्रुता। तो चरका ने एक मेडिसिन के बारे में एक बुक लिखा था चरका संहिता में। तो इससे हम लोगों को, इस नाम से हम लोगों को पता चलता है कि चरका संहिता अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन लिखा, तो यह इजीली हम लोग आंसर कर पाएंगे कि चरका ने लिखा था। एंड सश्रुता कौन लिखा था? ये भी चरका ने लिखा था। नेक्स्ट ग्रेट स्कॉलर इज वाशुमित्रा, जो एक एमिनेंट फिलोसोफर थे एंड हु ऑथर्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी कॉल्ड महाविभाषा। वाशुमित्रा ने महाविभाषा लिखा, जो जहाँ पे जिसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी माना जाता है। तो नेक्स्ट कुछ और ग्रेट स्कॉलर्स है जैसे कि नागार्जुना। ही इज ऑफन टर्म्ड एन इंडियन आइंस्टाइन हु प्रपोज द थियोरी ऑफ द रिलेटिविटी इन हिज टाइम इन द फॉर्म ऑफ सूत्र। तो नागार्जुना को इंडिया का आइंस्टाइन माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही इनके टाइम पे द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने एज अ सूत्र की तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको कहा जाता है प्रज्ञा परिमाता सूत्र। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नागार्जुना ने जो थियोरी प्रपोज किया था उसका नाम था प्रज्ञा परिमाता सूत्र। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायाना डॉक्ट्रिन एंड प्रोनाउंस द
Madhyamaka known as Sunyavara school which focuses on शून्यता और emptiness। तो ये माध्यमिका जो है ये एम्प्टीनेस और शून्यता में मेनली फोकस करता था। नेक्स्ट आता है मथुरा, जो कि थे एक मिनिस्टर हु वाज नोटेड फॉर हिज अनयूजुअल इंटेलिजेंस। तो ये मथुरा नाम के एक मिनिस्टर हुआ करते थे कनिष्क के टाइम पे, जिसके अनयूजुअल इंटेलिजेंस, जो बहुत ही शार्प माइंडेड के थे, जिसका इंटेलिजेंस बहुत ही अनयूजुअल था। तो ये भी एक फेमस स्कॉलर माना जाता है कनिष्क के टाइम पे। नेक्स्ट आता है एजिलियस, जो कि एक ग्रीक इंजीनियर थे, एंड अंडर हुज गाइडेंस इट इज़ बिलीव द ग्रेट स्तूपा ऑफ परुषापुरा वॉज बिल्ट। जो अफगानिस्तान में है परुषापुरा, वहाँ पे ग्रेट स्तूपा बुद्धा जो है उसको एजिलियस जो कि एक ग्रीक इंजीनियर है, इन्होंने बनाया था। और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं कनिष्क के बारे में, जैसे कि कनिष्क वॉज पैट्रोनाइज द गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। कनिष्क ने गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ कल्चर को पैट्रोनाइज किए थे। एंड मथुरा में कनिष्क का एक हेडलेस स्टैचू तो ये हेडलेस स्टैचू कनिष्क का जो था ये एक वॉरियर के वेश में था, जो कि मथुरा में मिला था। ही कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट इन सेंट्रल एशिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कौन से रूलर थे जिन्होंने सिल्क रूट जो कि सेंट्रल एशिया में था इसको कंट्रोल किए थे। तो वो होगा कनिष्क ने सिल्क रूट को कंट्रोल किए थे। हिज एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एज ए किंग्स कॉइनेज डिपिक्ट मोटिव्स ड्रॉन फ्रॉम अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो उनका जो डिफरेंट रिलीजियस की तरह जो सहिष्णुता है ये देखने को मिला। उनके जो कॉइन्स पे जो मोटिव्स बनाए हुए थे वहाँ से हम लोगों को ये देखने को मिला कि ये बहुत ही टॉलरेंट थे जो अदर्स जो रिलीजियन है उसके प्रति, जैसे कि इंडियन के प्रति, ग्रीक के प्रति एंड वेस्ट एशियन के प्रति। इंडियन के प्रति कैसे पता चला? द मोटिव्स ऑफ शिवा एंड बुद्धा, उनके कॉइन पे बुद्धा एंड शिवा के पिक्चर्स बनाए हुए थे। ग्रीक के प्रति भी वो टॉलरेंट थे क्योंकि मोटिव्स ऑफ ग्रीक डेटीज सच एज हेलियोस आ सन गॉड एंड सेलेने मून गॉडेस, इनके भी चित्र उनके कॉइन पे बनाए हुए थे। एंड वेस्ट एशियन में मोटिव्स ऑफ पर्शियन गॉड सच एज आताश, फायर गॉड एंड मित्रा एंड सन गॉड। तो वेस्ट एशियन के जो पर्शियन गॉड्स थे आताश, फायर गॉड, मित्रा एंड सन गॉड के पिक्चर्स भी उनके कॉइन में देखने को मिला। तो इससे हम लोगों को पता चला है कि कनिष्क जो थे ये बहुत ही काइंड हार्टेड थे। ये सब रिलीजियंस को ये रिस्पेक्ट करते थे एंड उनके प्रति टॉलरेंट थे। He led an unsuccessful military expedition into Central Asia against the Chinese and was defeated by General Pan Chao and was forced to pay tribute to Chinese Emperor Hoti। तो इन्होंने एक अनसक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन किए थे सेंट्रल एशिया में चाइनीज़ के अगेंस्ट एंड इनको हराया था पान चाओ नाम के एक जनरल ने। एंड चाइनीज़ एम्परर तब जो थे होती को ट्रिब्यूट देने के लिए कनिष्क को फोर्स भी किया गया था। कनिष्क के बाद आया वासुदेवा टू। वासुदेवा टू वॉज द लास्ट कुशन एम्परर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोई एग्जाम्स में आते हैं, वो वॉज द लास्ट कुशन एम्परर। तो यहाँ पे आंसर होगा वासुदेवा टू। ही टुक द टाइटल ऑफ शाओ वासुदेव कोशनो विच इंडिकेट्स दैट बाय दिस टाइम द कुशन्स वर टोटली इंडियनाइज्ड। तो इन्होंने जो टाइटल लिए थे शाओ वासुदेव कोशनो, जिससे हम लोगों को पता चला कि इस टाइम पे आके कुशन्स जो थे ये टोटली इंडियनाइज्ड हो गए थे, ये टोटली भारतीय हो गए थे। The names of these rulers and those of various Kshatrapas and Mahakshatrapas are found on a number of Kharosthi scripts on a massive rock at Hunza, located between Karakoram Highway and Hunza River। तो ये सब रूलर्स के नाम, वेरियस क्षत्रपास के नाम एंड जो महाक्षत्रपास थे ये सब खरोस्थी इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को मिला, जो कि हुंजा नाम के एक प्लेस है, वहाँ पे एक मैसिव रॉक पे ये खरोस्थी इंस्क्रिप्शंस बना हुआ है, वहाँ से ही हम लोगों को इनके बारे में पता चला।
तो इसके साथ साथ हमारा जो आज का लेसन है ये ख़त्म होता है।